हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं डीप मॉइस्चराइज़र लॉट्स का, वो भी हमारे हाथ पे, बिकॉज हमें आई मेकअप करना है। तो आई मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइज करना पड़ेगा हमारे हाथ को, क्योंकि हमारा हाथ मॉइस्चराइज हो जाए, इसमें कोई क्रैक्स ना आए, लाइंस ना हो, अच्छा रहे। सो हम लोग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग यूज़ करेंगे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, वो भी बेस के लिए। सो हाथ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे, वो भी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। अब हम लोग यूज़ करेंगे ब्लू हेवन का ट्रांसलूशन पाउडर। ट्रांसलूशन पाउडर इसलिए वो भी ताकि हमारा जो बेस है वो सेट हो जाए। हमेशा पाउडर यूज़ करने से पहले हमें डस्टिंग करनी चाहिए हाथ पे। अब हम लोग यूज़ करेंगे लैक्मे का एक स्केच लाइनर, वो भी एक मार्किंग के लिए। 2 मार्किंग करेंगे हम लोग आईज की, ताकि हम लोग उस पे हमारा जो भी आई मेकअप है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। हमें एक गाइडलाइन मिलेगा कि हाँ, हमें इसके ऊपर ही करना है जो भी काम है हमारा। एक साइड का ड्रॉ हो गया, अब दूसरे साइड से भी सेम सी लेना है हमें। एक सी ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल। अब हम लोग यूज़ करेंगे ओजी का आईब्रो प्रोफेशनल पैलेट। इसमें होता है वैक्स, ब्राउन शेड और ब्लैक शेड। अब हम लोग इसमें से यूज़ करेंगे ब्राउन शेड, वो भी एक आईब्रो फिलर के लिए। हम लोग स्टार्टिंग जो नोज का कॉर्नर एरिया रहता है, आईज का कॉर्नर एरिया बोल सकते हैं हम, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग हम लोग हमेशा ब्राउन शेड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ वो नेचुरल लुक देता है। हम लोग हल्के हल्के हाथ से इसे ब्लेंड करते करते लेके जाएंगे। जो भी हम लोग कलर डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमें लाइटली करना है। थोड़ा सा ब्लैक हम लोग मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा और नेचुरल लुक आएगा। सेम वैसे ही हमें दूसरे साइड में भी ये यूज़ करना है। अब हम लोग यूज़ करेंगे इनसाइड का एक क्रीमी हाइलाइटर, जो कि 01 मरमेड स्केल शेड का है। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस। और अब हम लोग इसे यूज़ करेंगे। इसे हम लोग हल्का सा लेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है हमें, हल्का सा प्रोडक्ट लेना है हाथ पे। और फिर हमें अप्लाई करना है हमारे जो भी आईब्रो के कॉर्नर्स है उस पे, ताकि हम लोग हमारे आईब्रो को हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। हाईलाइट होगा तो वो एकदम एनहांस होके शार्प दिखेगा हमें। हमें धीरे धीरे ऐसे डिटेलिंग ऐड करनी है हमारे आई मेकअप में। देखिए दूसरे साइड में हमने लगाया है हल्के हाथ से। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो आईब्रोज है वो कैसे दिख रहा है, बहुत हाईलाइट हो गया, प्रिटी लग रहा है, सिंपल सा प्रिटी। अब सेम चीज हम लोग दूसरे साइड में भी अप्लाई करेंगे, वही हाइलाइटर। ऐसे एकदम स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, जो हमारा पॉइंट, जो हमारा कर्व रहता है, पॉइंट रहता है, उसके नीचे जो रहता है ना, वहां से हम लोग लगा सकते हैं, या फिर मिडल ऑफ द आईब्रो,
वहां से भी। अभी हम लोग ओजी का आई शेडो पैलेट यूज करेंगे। इसमें बहुत से कलर खाली भी हो गए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गाइस ये ओजी का आई शेडो पैलेट। इसके जो भी आई शेडो है वो बहुत पिगमेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अभी दूसरा जो पैलेट है वो हमारा मिस गोल्ड का है, और इसे हम लोग आई बुक भी बोल सकते हैं एक, और आई शेडो पैलेट भी। इसके भी कलर बहुत प्रिटी है। ये मिस गोल्ड का ब्रांड है। अभी हम लोग यूज करेंगे इसमें का एक लाइट शेड, वो भी क्रीम कलर का। क्रीम कलर का शेड इसीलिए ताकि हम लोग जो क्रीज लाइन बनानी है वो बना सकते हैं। ओके, हमारे जो आईज का आईलिड होता है वहां पे हमें वर्क करना है इससे। तो हम लोग हल्के हाथ से जो भी हमारा कलर लिया है ना वो पहले हाथ पे डस्टिंग कर लेंगे, फिर हम लोग हल्के हाथ से इसे ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडिंग जो होती है हमारी एकदम हल्के हाथों से होनी चाहिए गाइस। मतलब राउंड राउंड करते करते हल्के हाथों से शेडिंग शेडिंग करते करते हमें जाना है। अगर हम यही बहुत सारा कलर ले लेते, डार्क कलर पहले अप्लाई कर देते तो वो एक लुक नहीं आ पाता। अभी देखा हमने लास्ट में जो आउटर साइड है वहां पे हमने कलर डिपॉजिट किया, फिर जो फ्री हैंड से हमने इनर कॉर्नर में भी कर लिया, बिकॉज ऑफ ज्यादा कलर उसमें शो नहीं करेगा, हल्का सा कलर आएगा। हम लोग शेड कर रहे हैं। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो शेडिंग है वो काफी अच्छे से हो चुकी है। अब हम लोग दूसरे आईज पे भी सेम वही करेंगे। दूसरे आईज पे भी हमें ऐसी क्रीज लाइन बनानी है। तो हम लोग सेम कलर जो वहां पे डिपॉजिट किया है वो यहाँ पे भी डिपॉजिट करेंगे, लाइट शेड। ओके, कभी भी याद रखना है गाइस, हमें लाइट शेड से ही डार्क पे जाना है। लाइट, फिर थोड़ा सा मीडियम, फिर और थोड़ा सा डार्क, फिर डार्क, ऐसे। सो हम लोग लाइट शेड से सेम क्रीज बना रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से उसे ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडिंग हमारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमें कैसे करना चाहिए, जो भी कलर है कम कलर में अच्छा ब्लेंड करना है, ज्यादा भड़कीला नहीं करना है। अब हम लोग ब्राउन शेड यूज करेंगे। ब्राउन शेड वो भी विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। तो हम लोग ये ब्लेंडिंग ब्रश को हल्के हल्के हाथ से है ना राउंड राउंड करते जाएंगे। हम देख रहे हो आप, मैं एक सी की तरह है ना उसे नीचे लेके जा रही हूँ। एक सी बनाना है, हल्का सा सी, हाँ, वो भी राउंड राउंड करते करते। और ये भी है ना, इसमें हमें पहले डस्टिंग करनी है, कलर है ना लाइट लेना है हमें। ये भी जो हमने लिया है ना सेकंड वाला, ये मीडियम कलर है, ये डार्क नहीं है गाइस। अभी हमारा एक आइस तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड आइस पे वर्क करेंगे। उसमें भी हम लोग सेम ब्राउन शेड लेंगे, डिपॉजिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। वो भी हल्के हल्के हाथों से राउंड राउंड करते जाएंगे। एक सी बना रहे हैं हम लोग गाइस, देख रहे हैं आप, सी की शेप में वर्क कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग यूज करेंगे डार्क शेड का। डार्क शेड को हम लोग एक ब्रश से डिपॉजिट करेंगे पहले। अच्छे से उसको डिपॉजिट करने के बाद ये कलर को हम लोग ब्लेंड करेंगे थोड़ा।
ताकि ब्लेंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो हमारा जो आई मेकअप है वो दिख के आएगा गाइस, बहुत अच्छा दिख के आएगा वो भी। तो हम लोगों ने ये पर्पल कलर, वाइन वाइन पर्पल कलर लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है गाइस ये। और अभी हम लोग इसको भी सी के शेप में हल्का हल्का ब्लेंड करते जाएंगे। सेम वही प्रोसीजर सेकेंड आईज पे भी हम लोग कर रहे गाइस। यस गाइस, हम लोग इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। हमें इतना याद रखना है कि हमें अच्छी ड्राइंग करनी है। अच्छी ड्राइंग मतलब फ्री हैंड रखना है, ज्यादा टाइट नहीं रखना है हैंड को। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे हल्का हल्का। थोड़ा सा शार्पनेस लगना चाहिए इसमें कि हाँ भाई अंदर भी एक शेड है, जो शेड्स है ना वो उभर के दिखने चाहिए। इसलिए हमारी ब्लेंडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा मर्ज करना चाहिए हमें कलर्स को, सो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं हमें। अभी ये दोनों तो हो गया है हमारा। अब हम लोग यूज करेंगे ओजी का हाई कवरेज कंसीलर, वो भी कट क्रीज के लिए। कट क्रीज के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। अब हम लोग कट क्रीज करते वक्त थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके हल्का हल्का ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आते जाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ से देखिएगा, इस हल्के हल्के हाथ से सीधा सीधा गाइडलाइन लेते हुए ऊपर के नीचे के, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम लोग। देखिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग नीट एंड क्लीन वर्क कर रहे हैं। हमें स्प्रेड नहीं करना है ज्यादा कुछ, इसलिए हल्के हल्के हाथ से हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी कट क्रीज ऑलमोस्ट हो रही है गाइस। ये देखिए, इसको भी हम लोग लास्ट में थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। अभी हम लोग सेम प्रोसीजर इसमें भी हल्के हाथ से ऊपर के डायरेक्शन से नीचे आएंगे हम लोग। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। एक हाफ सर्कल बनाना है हमें। ये हमारे इनर कॉर्नर और आई बॉल को एनहांस करेगा। मेन हमारी जो आई बॉल है ना उससे एनहांस करेगा। और हमेशा हमारी जो शेडिंग है ना वो आई बॉल के ऊपर आनी चाहिए। तो उससे कैसा ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग से जो कलर्स है वो मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत प्रीटी लगता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास कुछ एक्सपेंसिव सा सामान हो। अगर हमारे पास कुछ अच्छा सा मीडियम अच्छा सामान है तो भी हम लोग मेकअप कर सकते हैं अच्छे से। बस करने पे डिपेंड है, ना कि सामान पे। अभी हम लोग यूज करेंगे ये आई शेडो, जो कि गोल्डन है, और ये एक है ब्राउन। ब्राउन और गोल्डन शेड को मिक्स करेंगे, दोनों भी शिमरी शेड है। और हम लोग डिपॉजिट करेंगे जहाँ पे हमने कट क्रीज बनाई है। हम इसे डिपॉजिट करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे हल्के हाथों से और मर्ज कर देंगे एक दूसरे को उसमें, ताकि वो लगे कि एक दूसरे के साथ मिक्स है ये कलर्स। सेम चीज हम लोग दूसरे आईज पे भी करेंगे। गोल्डन शेड जो हमने लिया है, गोल्डन ब्राउन शिमरी, उसे मिक्स करेंगे, हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे। अब हम लोग लेंगे एक पर्पल शेड, डार्क पर्पल शेड, वो भी जो हमारा आउटर कॉर्नर है उसके लिए।
और ये पर्पल शेड इसलिए ताकि जो हमने किया है वर्क उसको थोड़ा सा और एनहांस करेगा ये। और सेंटर में हम लोग लेंगे एक रेडिश कलर जो मिक्स करेंगे हम लोग येलो के साथ, ताकि थोड़ी सी ब्लेंडिंग जो है हमारी वो अच्छी लगे, हमारे आईबॉल पे जो कलर्स है वो मिक्स हो। ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे हमने रख दिए कलर्स, इट्स नॉट लुक गुड। तो हम लोग सेम चीज करेंगे यहाँ पे भी, हम लोग एक पर्पल शेड यूज करेंगे जो हमने पहले भी किया था, उसे थोड़ा सा डार्क करेंगे। और सेम चीज वही, अब हम लोग सेंटर में आईबॉल पे एक रेडिश कलर थोड़ा ब्लेंड करेंगे, मर्ज करेंगे एक दूसरे को उसमें, गोल्डन एंड रेडिश को, ताकि ऐसे लगे कि हाँ कलर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी हम लोग यूज करेंगे हुडा ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो पैलेट। सो ये ग्लिटर आई शेडो पैलेट में हम लोग यूज करेंगे 3 शेड। 3 शेड में से बहुत शेड है, गोल्डन और एक येलोइश गोल्डन है और एक ब्राउनिश गोल्डन है। ठीक है, अब हम लोग ये 3 शेड है, 3 शेड को हम लोग मिक्स कर लेंगे हल्का हल्का सा। और वो भी हमारे पहले आईज आईज पे लगाने से पहले हम लोग हाथ पे थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे, फिर हम लोग आईज पे अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है हमें। तो हम लोग आईज पे अप्लाई करते वक्त जो हमारी आईबॉल है, आईबॉल के यहाँ पे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे हल्का हल्का सा, ताकि जो आईबॉल है वो थोड़ा सा और एनहांस हो, थोड़ा लुक आए उसका। देखिएगा इस कितना प्यारा लग रहा है ये ग्लिटरी शेड। बहुत प्यारा लग रहा है गाइस ये ग्लिटरी शेड। इसको हम लोग हल्के हल्के हाथ से डिपॉजिट किया है हमने, नहीं कि एक साथ लेके पूरा ही लगा दिया है। ये हमारा एक आइज डन हो गया ग्लिटर अप्लाई करके गाइस। अब हम लोग सेम चीज सेकेंड आइज पे भी अप्लाई करेंगे हल्के हल्के हाथ से ग्लिटर्स को। सो ग्लिटर का वर्क डन हो गया। अब हम लोग जस्ट कैंडी का लिक्विड आईलाइनर यूज करेंगे। अब हम लोग ये लिक्विड आईलाइनर का यूज करेंगे हमारे जो आईब्रोज को है थोड़ा रियल लुक देने के लिए, ताकि जो हमारा आईब्रोज है वो रियल लगे, रियल में जैसे आईब्रोज लगता है वैसे। सो हम लोग जो हमारा आईब्रोज होता है वो कभी भी इवन तो नहीं होता है, वो अनइवन ही लगता है थोड़ा सा। सो एक ही डायरेक्शन में तो हमारा आईब्रो होता नहीं है, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा जो रियल लुक दे। हल्के हल्के हाथ से पहले हमने थोड़ा सा नीचे से रखा है, फिर एकदम ऊपर हल्के हाथ से उठाया है ब्रो। अब हम लोग सेम वही प्रोसीजर कर रहे हैं। एंडिंग में चाहते वक्त जो आईब्रोज है वो थोड़ी सी डाउन होती है, ओके। जो पॉइंट है हमारा कर्व है उससे जो नीचे जाती है आईब्रोज तो वो डाउन होती है, तो वही हमें करना है। उसको नीचे की तरफ, नीचे के डायरेक्शन में हमें ड्रॉ करना है। सेम चीज हम लोग दूसरे आईब्रोज में भी यही चीज अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट आईब्रोज तो डन हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फिनिशिंग कर रहे हैं गाइस हम। ये हमारा एक आईब्रोज का कंप्लीट लुक हो चुका है। अब हम लोग दूसरे आईब्रोज में भी सेम वैसे ही कर रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे से प्रेशर देके फिर
ऊपर उसको हल्के हाथ से खींच रहे जहां तक चाहिए हमें हेयर्स। ये हमारे दोनों भी आईब्रोज का लुक डन हो चुका है गाइस। ये हमारा, अब हम लोग लाइनर का यूज करेंगे लाइनर ड्रॉ करने के लिए। सो लाइनर ड्रॉ करने के लिए हम लोग लिक्विड आईलाइनर का यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं गाइस कि हम लोग आईलाइनर कैसे यूज कर रहे हैं। एक हाफ सी का शेप ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सब सी का ही, मतलब हाफ सर्कल बोल सकते हैं, सी का शेप। सो हमने बहुत परफेक्टली हल्के हाथ से आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। अब थोड़ी सी फिनिशिंग दे रहे हैं हम उसे। स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से ड्रॉ करना है गाइस, नो जल्दबाजी, आराम से। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे आईलैशेस, जो कि मेरा फेवरेट है। हल्के हाथ से गाइस, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो आईलाइनर है वो लेना है हाथ में, और हल्के हाथ से ना, डायरेक्शन है ना जो हमारी, वो राइट साइड की तरफ हम लोग ले रहे, राइट साइड की तरफ उसे हल्के हल्के हाथ से बनाते जा रहे। देख रहे हैं आप गाइस कि नीचे कैसे अपने आप वैसे हो रही है। उसे कोई जोर से नहीं करना है और बार बार नहीं लाइनर लेना है। एक बार अगर आपने उसमें लिया है तो वो एक ही बार को आप थोड़ा सा करते जाओ तो कैसे रियल लुक आएगा। देख रहे हैं आप गाइस लेफ्ट साइड में कैसा लुक आ रहा है अभी, बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। मैंने दोबारा लाइनर अगर लिया भी है तो एकदम नॉर्मली हाथ पे पहले उसको करके फिर लिया है। देखिए गाइस नीचे कैसे लुक आ रहा है, रियल आईलैशेस का लुक आता है इससे, वो भी ओनली लिक्विड लाइनर से। ये चीज आप स्केच लाइनर से नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको लिक्विड लाइनर की जरूरत है गाइस। ये पूरा होने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है गाइस। ये देखिए आईलैशेस, अगर आप इसे दूर से देखोगे ना आपको ये रियल आईज का लुक देंगे, रियल आईज लुक। थोड़ा सा अगर मुझे ब्लैक कम लग रहा है तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ऐसे कर दिया है, तो वो थोड़ा सा और डार्क घना लगे हमारा जो आईलैशेस है वो। ये आईलैशेस बहुत प्रिटी लगता है गाइस, आप एक बार ऐसे ही रफ में करके ट्राई कर सकते हो, देन आप आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी है गाइस, हल्के हल्के हाथ से बस करते जाओ, कुछ नहीं। वो भी एक ही साइड एक डायरेक्शन, फिर दूसरी साइड दूसरी डायरेक्शन, फिर सेंटर में दोनों को मर्ज कर दो। बहुत प्रिटी लगता है गाइस। आप देख सकते हो कि एक आइज कितनी प्रिटी लग रही है जो हो चुकी है। अब हम लोग दूसरे आइज पे भी सेम वर्क करेंगे, आईलाइनर ड्रॉ करेंगे, फिर आईलैशेस ड्रॉ करेंगे।
सो हमारा आईलाइनर ड्रॉ होने के बाद हम लोग आईलैशेस को ड्रॉ कर रहे सेम वैसे ही जैसा वहां पे किया था। हल्के हल्के हाथ से करते जाओ, कुछ उसमें प्रेशर नहीं देना है, एकदम हल्का हाथ, जितना हल्का हाथ रख सकते हो उतना हल्का हाथ रखो गाइस। और सेम 2 डायरेक्शन लेने हैं। अब हमारा दूसरा आईलैशेस भी कंप्लीट हो चुका है। वाओ, तेरी की बहुत प्रिटी लग रहा है गाइस। देखो, अगर आप इसको देखोगे ना, रियल लुक देगा ये आपको, लग रहा है ना रियल। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आपने भी आई शेडो ट्राई किया या नहीं। और भी ऐसे वीडियो मैं लाती रहूंगी, आपकी प्यारी वंशिता। थैंक यू गाइस।